दिस इज मी, जिसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है, दिमाग खराब हो गया है, रिश्ते टूट गए हैं, स्किल्स की ऐसी तैसी भी हो गई है एंड बिकम सुपर डुपर अंडर कॉन्फिडेंट। पहले मैं फुल कॉन्फिडेंस इंसान था, अपना कॉन्फिडेंस लेवल सातवें आसमान पर रहता था, पर फिर मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हो गई जिससे मेरी सारी स्किल्स बीइंग फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कॉन्फिडेंस के साथ साथ सब खत्म होती हुई चली गई। पर समहाउ मैं उस अंडर कॉन्फिडेंट वाली चीज से बाहर निकला और तुम उस वाली चीज में ना चले जाओ, और अगर तुम चले गए हो तो भाई पहले तुमको उससे बाहर निकालते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी लौंडा बच्चों से कॉन्फिडेंस नहीं होता। जब तुम रियल वर्ल्ड में स्टेप इन करते हो, जब तुम्हारी अच्छे से मरती है, तो भाई तुम अपने आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तो भाई अगर तुमको लगता है कि तुम अपने कंफर्ट जोन में हो, तुम्हारी जिंदगी सही चल रही है, तो मेरे भाई तुम्हारी जिंदगी सही नहीं चल रही है, तुम खुद से खुद का चूतिया काट रहे हो, तुम्हारी जिंदगी ना भाई बर्बादी के रास्ते पे है। स्टार्ट पुटिंग योरसेल्फ इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। ऐसी चीजें करो जो तुम्हें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम्हें लगता है कि भाई ये तो हमसे ना हो पाएगा। अरे भाई ऐसे कैसे नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर जिम नहीं जाया जाता तो भाई जिम ही जाओ, सुबह 6 बजे नहीं उठा जाता तो सुबह 6 बजे ही उठो। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता तो भी पढ़ाई लिखाई करो। तुम्हें पता है कि ये पढ़ाई लिखाई मेरी जिंदगी में कहीं पे भी कोई भी काम में नहीं आने वाली, तब भी भाई पढ़ाई लिखाई करो, क्योंकि भाई जब तुम ऐसी चीजों में रिजल्ट्स लेके आते हो ना जिसमें तुम्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती, तो भाई अंदर से कॉन्फिडेंस निकल कर आता है। जब तुम स्कूल या कॉलेज में होते हो, टीचर क्लास में कोई भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद जब स्टूडेंट से पूछते कि अगर तुमको कोई डाउट है तो मुझे अभी बताओ, उसको हम अभी सॉल्व कर देंगे। अब भाई तुम्हारे दिमाग में डाउट तो है, बट तुम उस डाउट को टीचर के साथ शेयर नहीं करते, अपने डाउट को क्लियर नहीं करते। क्यों? इसी चक्कर में तुमको ऐसा लगता है कि अगर इस डाउट को मैं पूरी क्लास के सामने टीचर से डिस्कस करूंगा और कहीं ये डाउट अगर मेरा बहुत ही फुद्दू सा निकला, इस डाउट का कोई भी सर पैर नहीं हुआ, तो ये लौंडे लपाड़े क्या बोलेंगे। अरे भाई कोई कुछ नहीं बोलेगा, अगर कोई कुछ बोलेगा तो उससे बोल उसकी ऐसी की तैसी, तुम बिंदास अपना डाउट भाई क्लियर करो टीचर से। और अगर वो डाउट बाद में बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड निकलता भी है तो भाई टीचर की बात का बुरा नहीं मानते, और अगर लौंडे लपाड़े कुछ बोलते हैं तो उनसे बोल तू क्लास के बाहर मिल, तो उसकी ऐसी बढ़ जाएगी। अब ये जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है जो कि मेरे साथ हो रही है, जिससे मैंने ये सीखा और तुमको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि भाई किसी से डर के मत रहो। कोई घंटा तुम्हारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। तुम्हें जो पूछना है तुम पूछोगे ही, तुम्हें जो करना है वो तुम करोगे ही। जिस दिन ऐसा एटीट्यूड तुम अपने अंदर ले आए भाई, तुम कभी अंडर कॉन्फिडेंट जाओगे ही नहीं। पहले मेरा ऐसा एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं था, मैं बहुत ही शांत और चुप रहने वाला बच्चा था, बट फिर मैं थोड़ा सा खुला और फिर ऐसा खुला कि मैंने सबकी और अच्छे खासे लोगों की ऐसी तैसी कर दी। शेर बन के रहो भाई, कोई घंटा तुम्हारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। मस्त किसी से भी दबके मत रहो, तुम्हें जो करना है तुम करके रहोगे। तो फुल ट्राई एंड ट्रस्टेड मेथड है भाई, शेर बन जाओ, कोई घंटा तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ सकता, तुम्हारा कॉन्फिडेंट लेवल कभी नीचे जाएगा ही नहीं। अब जब भी हम कुछ नया काम करने के लिए जाते हैं तो भाई सबसे पहले लोग अपनी ऐसी तैसी करवाते हैं, और वो भी वो लोग जिनका उस काम से दूर दूर तक भाई कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों से भाई अपना काम से रिलेटेड कुछ भी शेयर करना पहले तो बंद करो, क्योंकि बाद में वही लोग तुमको या फिर तुम्हारे काम को उल्टा सीधा बोल देंगे, जिससे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल करके नीचे हो जाएगा। टाइम इज इक्वल्स टू स्किल्स। अगर तुम अपनी स्किल्स को टाइम नहीं दोगे तो तुम्हारी स्किल डाउन हो जाएगी, और अगर तुम्हारी स्किल्स डाउन हो गई तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हो जाएगा। तो अपनी स्किल्स को सबसे ज्यादा टाइम और वैल्यू दो। इससे ज्यादा अगर टाइम और वैल्यू तुमने किसी और चीज को दे दी, फिर चाहे वो बाबू सोना हो या फिर दोस्ती यारी, भाई तुम्हें पता नहीं पड़ेगा, बट ये दो चीजें तुम्हारी स्किल्स को इतना गिरा देंगी कि तुम खुद शर्मा जाओगे। इस दिन तुमने अपनी स्किल को टॉप पे रखना चालू कर दिया, हर वो बंदा तुम्हें रिस्पेक्ट देगा। अब जैसे मैं कैमरे में बक कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तुमको क्या लगता है कि ये सब मैं कैसे कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैं बहुत पहले से वीडियोस बना रहा हूँ और कैमरे से मैं ऐसे बहुत पहले से बात करता हुआ आ रहा हूँ। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसने मेरे कॉन्फिडेंस को इतना बूस्ट करा। बट आई नो तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस नहीं बनाते होंगे, तो तुम अपने आसपास वाले लोगों के पास जाओ और उनसे बात करो। ऐसे लोग जिनको तुम थोड़ा बहुत जानते हो बट वो बहुत ही ज्यादा तुमसे क्लोज ना हो, लाइक दुकान वाले भैया, पार्क में आने वाली अंकल आंटीज, या फिर घर के आसपास जो अंकल आंटीज होते हैं वो, उनके पास जाओ और रैंडमली उनके साथ बात करने का ट्राई करो। और अगर वो किसी टॉपिक पे ऑलरेडी बात कर रहे हैं तो उस टॉपिक में घुसो, उनके पास जाओ, उनके पास बैठो और बात करने का ट्राई करो उस टॉपिक के बारे में। अब ठीक है यार, कभी कभी हम अंडर परफॉर्म भी कर देते हैं, फिर चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो या फिर ऑफिस हो, हम उस चीज में हक देते हैं जिसमें हम सबसे ज्यादा अच्छे हैं। बट यस, दिस इज लाइफ। जिंदगी में हम कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, बट हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। रिमेंबर वन थिंग, नो वन इज मोर इंपॉर्टेंट देन यू एंड योर स्किल दैट यू हैव। मेरे भाई तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, और ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम इस वीडियो में यहाँ तक टिके हुए हो। अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं होते, तुम्हारे अंदर कोई स्किल नहीं होती, तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं होता, तो तुम इस वीडियो को कब का छोड़ गए होते, इतना अभी तक नहीं देख रहे होते। हाँ, शेर बन के रहो भाई, शेर बन के, सब बढ़िया हो जाएगा। वीडियो पसंद आई लाइक, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब।